ध्यान दीजिए, उत्तक दीजिए सब लोग। ये सब ज़्यादा सॉरी मिला देंगे टिश्यूज क्या होता है ये तो आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे कोशिका के एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक संरचनात्मक रूप में बहुत सारी कोशिकाओं को अगर मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, टिश्यूज अर्थात ऊतक बन जाते हैं। और ऊतक में भी कई प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतक में क्या होता है, कई प्रकार के ऊतक होता है। जैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं उसको देखते हैं। पहला ऊतक कौन होता है? संयोजी। 4 ऊतक होता है। देखिए सबसे पहला आपका होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक इसको बोलते हैं न्यूरॉन टिश्यूज। क्या बोलते हैं? यानी उसका सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन टिश्यूज। ये पहला ऊतक हो गया। आगे चलेंगे आपका होता है एक पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मसल्स टिश्यूज। क्या बोलते हैं? मसल्स टिश्यूज। तीसरा जब चलेंगे तो एक होता है आपका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलम। एक आपका होता है संयोजी। संयोजी इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज। संयोजी ऊतक एक दूसरे से जोड़ने वाले। उपकला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये लोग आप लोग गूगल कर लीजिएगा। हिंदी ठीक है ना, चलिए। उपकला, उपकला का मतलब क्या होता है? नहीं पता है अंग्रेजी तो आप लोग गूगल कर लीजिए। कितने प्रकार के ऊतक? 4। कौन कौन? तांत्रिका नहीं, तंत्रिका। तांत्रिका का मतलब जादू टोना हो जाता है, जबकि तंत्रिका का मतलब न्यूरॉन होता है। तो तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, ये 4 प्रकार के हमारे शरीर में ऊतक पाए जाते हैं। अब कौन सा ऊतक हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है सबसे हमारा ये मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में पाया जाता है। तो मस्तिष्क में जो होता है ये तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। और ये किस प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है? तो 2 प्रकार की कोशिका से। पहला न्यूरॉन कोशिका से, दूसरा ग्लियल सेल से। उसी को कोशिका कहिए या सेल कहिए। तो न्यूरॉन सेल से और ग्लियल सेल से 90% हमारे दिमाग का जो भाग होता है मस्तिष्क का, वो किस सेल का बना होता है? किसका? न्यूरॉन का बना होता है। जबकि 10% किस सेल का बना होता है? ग्लियल का बना होता है। और न्यूरॉन में हमारा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए सबसे कम क्या बोलते हैं, पुनर्विभाजन कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सबसे कम पुनर्विभाजन मस्तिष्क में। क्यों? क्योंकि उस 90% मस्तिष्क हमारा किसका बना है? न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। मेन मॉनिटर नहीं है उसमें बनाने वाला, मिस्त्री गायब है। मिस्त्री नहीं तो बनाएगा कौन? तो कोशिका में हम आप लोगों को बताए थे कि मिस्त्री का काम कौन करता है? बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। मस्तिष्क में सेंट्रोसोम में है ना है 90% में। 10% मस्तिष्क जो होता है ये आपका 2 प्रकार के सेल से मिलकर बना है। एक तरफ आपका न्यूरॉन 90% लिखिए ना। एक तरफ न्यूरॉन और दूसरा तरफ ग्लियल। ये पहले भी बता दिए। न्यूरॉन 90%, जबकि ग्लियल का परसेंट 10%। इसमें आपका 90% में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है सेंट्रोसोम, जबकि 10% में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो कभी कभी ये भूल के क्या करता है कि कोशिका विभाजन कर देता है। 10% में ये दिमाग में क्या करता है, भूल के कभी कभी कोशिका विभाजन कर देता है, पुनः नया कोशिका बना देता है। तो नया कोशिका बना देता है तो हर सब कहता है इसको बकलोलवा औकात है ना, कोशिका बनाने चला है तुम। तो 10% क्या करेगा, खूब खिसियाएगा तो छोटा सा बनाएगा, तो एकदम मतलब कि इतना छोटा बनाता है कि ऐसे दिखाई नहीं देगा। लेकिन आधुनिक युग में एक ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं कि आपके दिमाग में नया कोशिका बना है कि नहीं बना है ये भी अब पता चल जाता है। उसी को स्कैन करके पता किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्यूमर। क्या बोला जाता है? ट्यूमर। अगर आपके दिमाग में नया कोशिका बन गया तो उसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। क्या बोलते हैं? कभी सुने हैं कि ब्रेन कैंसर हो गया? नहीं सुने हैं। ब्रेन ट्यूमर सुने होंगे,
आपका सब्जेक्ट और लिख देखिए इनका लिखे अलग होता है, सर जी आप बोल रहे हैं रास्ता तो अलग अलग है। हालांकि अलग होना ये बुरा बात नहीं है। कहावत है कि लिख लिख तीन चले, शायर सिंह कायर कूद कपूर, और बिना लिख के तीन को चले शायर सिंह सपूत। सर जी तो लिख पर नहीं चलना चाहिए, वो सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि खाली गहरे गहरे चले हैं, ये गलत होगा। सर जी किसाने को पता है कि खेती का होता है, बड़का बड़का बिजनेस में मुकेश अंबानी को क्या पता है कि गेहूं कैसे होता है। हम पढ़ रहे हैं तो हम ही से ना गलती होगा। हाँ तो बात सही है, जो पढ़ता है उससे गलती होती है, लेकिन बार बार गलती करिए तो यो तो गलती है ना है। कोई बात है सर जी, आप बोलिए ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपके दिमाग में अगर नया कोशिका का निर्माण हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका निर्माण, उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। जैसे यहाँ पर नया कोशिका बनाएगा तो हमारे दिमाग में जगह नहीं होता है नया कोशिका को एडजस्ट करने के लिए, तो वो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और 90% में ये बनाने वाला मिस्त्री का है सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम रहता है, तो 90% वाला में मिस्त्री नहीं रहता है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बोलते हैं पुनर्विभाजन नहीं होता है। तो ये दिमाग हमारा ये जितना रहता है भगवान ने पहले जितना दे दिया उतना ही मरते वक्त भी होता है, जबकि ये जो हमारा बाकी पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, बाकी हाथ पैर गोड़ इस सब का जितना सेल होता है ये भगवान जो दिए हैं वो तो रहेगा ही, उससे नया विभाजित हो करके पुनर्निर्माण करके और बहुत सारा सेल बनता है। सेल में पढ़ाई दिए हैं, तो उसी प्रकार से सब देखिए तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, और तंत्रिका जिसको देखते हैं बहुत सारा एकदम पतला पतला केस जैसा क्या जाता है यहाँ से, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं नर्वस। हाँ तो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, तो ये मस्तिष्क से पूरे शरीर में क्या जाता है, नस जाता है, उसी को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। वो भी एक ऊतक है, लेकिन कौन ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अलग से एक मस्तिष्क चैप्टर है उसमें आपको अच्छा से पढ़ना है, लेकिन ऊतक में ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। और ये तंत्रिका ऊतक ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें पुनर्विभाजन होने की क्षमता होता है कि नहीं, ना के बराबर होता है, यानी सबसे कम पुनर्विभाजन कहाँ पर, मस्तिष्क में। सबसे कम क्यों कहते हैं, क्योंकि 10% होता है। 10% का मतलब 100 गो व्यक्ति हैं तो उसमें से 90 गो व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे, जबकि 10 गो व्यक्ति की शिकायत हो जाएगी ब्रेन ट्यूमर की। हो सकता है ऐसा माना गया है अभी तक। क्यों, क्योंकि उसमें 10% आपका ग्लियल सेल का बनता है, 90% कौन सा सेल, न्यूरॉन का बनता है। तो ये आपका तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क में। अब चलते हैं पेशीय ऊतक में, दूसरा कौन सा, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक का मसल्स टिश्यूज बोलते हैं, जिसको मांसपेशिया ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मांसपेशिया ऊतक। तो मांसपेशिया में सबसे ज्यादा क्या बनता है, नए नए कोशिका का निर्माण होते रहता है। जैसे देखिएगा एक कोशिका यहाँ बना, बहुत सारा बन गया, फिर यहाँ पर जब जो कोशिका वहां पर बनाया उसके बगल में फिर आपको एक और कोशिका बन जाएगी, बनेगा इस तरीके से, बहुत सारा कोशिका बनेगा। उसके बाद देखिए फिर नीचे कोशिका दूसरा बनेगा, अलग अलग बनता है प्रकार के। अब जैसे पैर में कोशिका चाहिए तो पैर में कोशिका कैसा चाहिए ये तो वहाँ के सेंट्रोसोम निर्धारित करेगा, वहाँ के केंद्रक निर्धारण करेगा। अब इस सब को अब एक संरचनात्मक रूप में दे देते हैं, तब जाके क्या बनता है, ऊतक बनता है। बहुत सारे कोशिका को मिला ऊतक। ऊतक में भी कई प्रकार के ऊतक, पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक का काम क्या होता है कि एक संरचनात्मक ढंग से अगर पेशीय ऊतक को अगर सजा देते हैं, जैसे देखिए घर बनाते हैं तो ईंटा पर ईंटा कितना अच्छा सजा देते हैं तो दीवार बन जाता है, उसी प्रकार से एक संरचनात्मक ढंग से पेशियों को सजाया जाता है। जैसे हमारे नीचे पैर में यहाँ पर कितना पेशीय ऊतक चाहिए ये निर्धारण कौन करेगा, केंद्रक न्यूक्लियस निर्धारण करेगा, तो उसी अनुसार से सेंट्रोसोम वहाँ पर बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ पर ये इतना पतला हमारा हाथ है और पता लगेगा कि जो पैर में ये जो है थाई, अब वहाँ पर ज्यादा मांसपेशियाँ चाहिए बना देगा यहाँ पर, तो हाथों इतना मोट हो जाएगा, अब लेके घूमते रहेगा। तो ये सब निर्धारण करने का काम कौन करता है, ये सब केंद्रक करता है। पेशीय ऊतक जो होता है मांसपेशियां को एक अच्छा तरीके से सुशोभित तरीके से सजाने का काम करता है। कौन करता है, सजाने का काम करता है। इसको पेशीय ऊतक। एक मांसपेशिया को दूसरे मांसपेशिया से जोड़ देना क्या कहलाएगा, पेशीय ऊतक, यानी सब पेशियों को आपस में जोड़ देना। ज्वाइंट। दूसरा होता है उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक कहाँ पाया जाएगा,
हमारे शरीर में देखिएगा तो उपकला उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक ये जो बाहर देखिए, जैसे बाजार जाते हैं, देखे हैं तो बाजार से कभी देखिएगा तो आलू खरीद कर लाते हैं, मिर्चाई खरीद कर लाते हैं, सब खरीद कर लाते हैं। कभी दाल खरीदते होंगे, हल्दी खरीदते होंगे, खरीदे हैं, तेल खरीदते होंगे। अभी बताइए कि आलू में तेलवा मिला करके लाते हैं कि अलग लाते हैं? अलग। तो तेल खरीदिएगा तो अलग पन्नी में देगा, आलू खरीदेंगे तो अलग पन्नी में देगा, दाल खरीदेंगे तो अलग पन्नी में, और सब को लेके एगो झोला में डालते हैं, पीठ पर पारते हैं, चल देते हैं घर पे। देखे ना? तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में अंदर जितना होता है, किडनी है तो उसका एक पन्नी अलग से ऊपर से लगा हुआ है, अगर लीवर है तो वहाँ एक पन्नी अलग से लगा हुआ है, अगर इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है तो अलग से लगा हुआ है, जितने फेफड़ा है अलग से एक पन्नी लगा हुआ है। और सबको एगो झोला में डाल के शरीर में ऊपर से एगो चमड़ा पहना दिया, जिसको बोलते हैं शरीर के ऊपर क्या बोलते हैं? त्वचा। तो त्वचा क्या हो गया? झोला। त्वचा क्या हो गया? झोला। जबकि ये किडनी के ऊपर एक पन्नी जो चढ़ाया गया है वो क्या हो गया? सब अलग अलग सामान उसमें रखा हुआ। अब अलग अलग पन्नी में नहीं रहेगा तो एक एक झोला में आलू 5 केजी, वही में दाल 2 केजी, वही में 2 किलो नमक, वही में 1 किलो तेल, सब मिल के क्या हो जाएगा? आलू जब निकल आ रही तो सब तेल लग गड़बड़ हो जाएगी नहीं? तो वही होता है उपकला उत्तक। ये उपकला उत्तक का मतलब कि त्वचा जो होता है हमारे शरीर में पूरा ऊपर से ढका रहता है, उसको बोलते हैं उपकला उत्तक। और शरीर के अंदर भी जो हमारे पार्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उसको भी ढकने का काम कौन करता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक दो प्रकार के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वाले हमारे सभी छोटे छोटे अंगों को ढक के रखता है, उसको भी उपकला बोलते हैं। जबकि एक्सटर्नल हमारे पूरे बॉडी को ढक के रहता है। ये जो चमड़ा है ऊपर से छील देंगे, मुर्गा देखे हैं? हाँ। तो मुर्गा के चमड़ा छील दीजिएगा ना, तो ऊपर से जब छील दिए तो देखिए कैसा सब छीले, नहीं छीलिएगा तब देखिएगा। तो ऊपर वाला जब चमड़ा छील देते हैं तो उसी को बोलते हैं उपकला उत्तक। एक्सटर्नल उत्तक बोलते हैं, एक्सटर्नल उपकला उत्तक। एक्सटर्नल को जैसे छीलिएगा ना तब देखिए वो कैसा दिखाई देता है, और जब उसको फाड़िएगा तो अंदर भी देखिएगा कुछ रहता है, उस झिल्ली में भी आपका कुछ रहेगा। तो ये सब शरीर के अंदर वाले, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य उपकला कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला एक्सटर्नल या पहला दूसरा कहिए या दूसरा पहला। एक आपका बाह्य उपकला उत्तक और दूसरा क्या होता है? आंतरिक उपकला उत्तक। आंतरिक वाला शरीर के अंदर है। हाँ, आंतरिक वाला शरीर के अंदर, बाह्य वाला शरीर के बाहर। दोनों में फर्क होता है। आंतरिक वाला को लिक्विड चाहिए, हाँ लिक्विड चाहिए, जबकि ये नॉन लिक्विड होता है, इसको लिक्विड नहीं चाहिए। लिक्विड जैसे दीजिएगा ये खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में कभी कभी देखते हैं हम लोग कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा हम लोग देहात में कपड़ा धोने का कपड़ा खींचना बोला जाता है। टाउन में चले जाइए तो उसको कपड़ा धोना बोलता है, सीबीएसई मशीन में धो। लेकिन वास्तव में अगर उसको धो देंगे तो साफ नहीं होता है जब तक कि खींचेंगे नहीं उसको। देखिए ना, तो कपड़ा अगर ज़्यादा देर तक खींचिएगा या खेत का सिंचाई करेंगे ना, तो खेतों के सिंचाई में जब जाएंगे तो किसान को या हम लोग भी खेत जब सिंचाई करते हैं तो उसमें देखिएगा ज़्यादा देर तक रहिएगा पानी में, लिक्विड में रहिएगा, तो हमारा ये जो बाह्य उपकला उत्तक है अर्थात एक्सटर्नल उपकला उत्तक, चमड़ा को बोलते हैं बाहरी चमड़ा को। तो पैर में भी तो है ना, पैर में भी बाहर चमड़ा है, तो उसको बाह्य उपकला उत्तक बोलते हैं। ज्यादा देर आप लिक्विड में पानी में रहेंगे तो क्या होता है? फूल जाता है। इसको बाह्य उपकला उत्तक को पानी की जरूरत नहीं होता है। जबकि कुछ अंदर जो होता है उसको लिक्विड की जरूरत होती है। जैसे हमारा जो जीभ है, अगर जीभ में हमेशा 24 घंटा लिक्विड इसमें क्या रहता है? मिला हुआ। अंदर से लाल आएगा, थूक बिगना है, बाहर भी पानी पीजिएगा फिर भीगेगा नहीं, तो अंदर से लार निकलता है, फिर पानी पीजिए अंदर जाता है। तो जीभ जो होता है 24 घंटा लिक्विड में डूबा हुआ रहता है। क्या रहता है? लिक्विड में डूबा हुआ। जैसे यहाँ पर जीभ सूखेगा, पानी नहीं दीजिएगा, सूखेगा आपको प्यास लग जाएगा, उस समय पानी नहीं दीजिएगा, उसके बाद तरास लग जाएगा, उस समय पानी नहीं दीजिएगा, स्वर्गवास हो जाएगा। तो बहुत सारा चीज होता है। तो अंदर भी ये आंतरिक जो भाग होते हैं इसको लिक्विड की
जरूरत होता है, जबकि ये बाह्य उपकला उत्तक को लिक्विड की जरूरत नहीं होता है। तो उपकला उत्तक कहाँ होता है शरीर में, समझ में आया? क्या होता है? उंगली के ऊपर चमड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? बाह्य उपकला उत्तक, एक्सटर्नल उपकला उत्तक कहेंगे इसको। अंग्रेजी में उपकला उत्तक को पता नहीं क्या बोलते हैं, हम दिमाग को सभी उतर ठीक है, इंग्लिश में ठीक। उसके बाद एक आंतरिक होता है, जैसे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन के अंदर, इस शरीर के अंदर जब पानी पीते हैं तो हमारे कोशिकाएं वैक्यूलस है, पानी को सोख के रखता है, उसको लिक्विड देते रहता है, तो ये सब कहाँ रहेगा? अंदर। उसी प्रकार से चौथा कौन होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे संयोजी उत्तक, जैसे मांसपेशियों को जोड़ेगा तो उसको बोलते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशियों से जोड़ेंगे तो अर्थात मसल्स को, अगर मसल्स से जोड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं टेंडन। अब एग्जाम क्या बोला जाता है? सिलेक्शन। अस्थि को अस्थि से टेंडन बोला जाता है, जबकि अस्थि को यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो उसको बोलते हैं लिंगामेंट। हाँ, उसको अस्थि लिखता है। अगर अस्थि से जोड़ेगा तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लिंगामेंट। अगर अच्छा, इसमें दोनों मांसपेशियां लिख दीजिए, ठीक है। अगर अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ेगा तो इसको टेंडन, लेकिन अस्थि से अस्थि जोड़ेगा तो लिंगामेंट। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा ये हाथ है, अंदर क्या है? अस्थि है। अस्थि ये जो है यहाँ जहाँ से मुड़ रहा है ये घुटना, यहाँ इधर वाला अस्थि और इधर वाला अस्थि दोनों आपस में आके ज्वाइंट हुआ है, तो अस्थि से अस्थि जुड़ा, तो यहाँ पे क्या बना? लिंगामेंट। तो इसको बोलते हैं अस्थि से अस्थि को जोड़ को क्या बोलेंगे? लिंगामेंट। यानी अस्थि प्लस अस्थि इक्वल टू लिंगामेंट। ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये अगर देखें तो इसके अंदर भी, ये घुटना से इधर देखेंगे, ये टर्निंग से ऊपर, तो इसके अंदर भी क्या है? अस्थि है। उस अस्थि के ऊपर क्या है? मसल्स है। तो मसल्स कैसे है? अगर उसमें ना जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? ऐसे नीचे में करेंगे तो नीचे वाला नीचे जुड़ जाएगा, उसमें ना जुड़ा रहेगा। तो अगर ऐसे इधर करेंगे तो सब आके हेने बिटरा जाएगा, होगा कि नहीं? ऐसे करेंगे सब हेने बिटरा जाएगा। इस सब अस्थि से मांसपेशियां क्या होता है? जुड़ा रहता है। तो जब अस्थि से मांसपेशियां जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? टेंडन। लेकिन अस्थि से अस्थि जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? लिगामेंट। अब सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये दोनों, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन उठता है कि अस्थि से मांसपेशियां को जोड़ेंगे उसको क्या कहते हैं? टेंडन। अस्थि से अस्थि को जोड़ेंगे तो लिगामेंट। तो उसी प्रकार के संयोजी उत्तक क्या करता है कि अस्थि से अस्थि को संयोग कर दिया, जोड़ दिया, तो उस क्या कहेंगे? जोड़ दिया तो संयोजी उत्तक हो गया। अगर वही जैसे अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ दिया, वहां भी कौन सा उत्तक काम किया? संयोजी उत्तक काम किया। ब्लड क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। हमारे शरीर में ब्लड का काम है एक टेम्परेचर बनाए रखना, तो संयोजी उत्तक क्या होता है? ब्लड होता है। तो जोड़ने का जो भी काम करेगा उसको क्या कहेंगे? कनेक्टिंग टिश्यूज अर्थात संयोजी उत्तक। जैसे अब बहुत सारे उत्तक को आपस में जोड़ेगा, मान के चलिए यह एक उत्तक हो गया, ये क्या हो गया? उत्तक हो गया, एक उत्तक हो गया। अब बहुत सारे उत्तक को मिलाएंगे तो अपना अंग बनेगा। यहाँ पर जो उत्तक होगा मांसपेशी है ज्यादा, इसके नीचे आएंगे तो कम, इसके नीचे आएंगे तो कम, तो यहाँ पर ज्यादा हो गया, इसका नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पतला पतला छोटा चाहिए, ऐसा उत्तक चाहिए, ऐसा चाहिए। जब कहीं कहीं उंगलियां पर आएंगे तो और पतला, यहाँ मांसपेशी ज्यादा हो जाए तो उंगलियां हाथ में हो जाएगी, यहाँ और कम चाहिए, यहाँ और पतला, ठीक, ये सब और पतला। तो इस तरीके से ये सब ढांचा बनते रहता है, तो इसको अंग बोलते हैं। सब ये क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक बोलते हैं। संयोजी उत्तक का काम क्या है? सब उत्तक को आपस में जोड़ना। जैसे दीवार को देखते हैं, ईंटा को अच्छा से मिस्त्री क्या करता है? जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद ऊबर खाबर रहता है तो उस पर से प्लास्टर कर देता है, पूरा प्लेन हो जाता है। तो ये क्या हो गया? मान के चलिए ये हमारा उत्तक जो है ईंटा के काम करेगा, ईंट का काम कौन करेगा? उत्तक। और सब उत्तक मिल करके दीवार का काम करेगा तो इसको बोलेंगे अंग। क्या बोलेंगे? और सब मिल गया तो बन गया एक अंग। आई अंग के अंदर बहुत सारे उत्तक हैं जो कि किसका काम कर रहा है? ये
ईंट का काम करता है, दीवार का दूसरा ईंट का काम करेगा। आप बहुत सारे ईंट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार बनेगा। दीवार कहिए या अंग कहिए, बात बराबर है। इसको ईंट कहिए या उत्तक कहिए, बात उसके अंदर बराबर है। बहुत सारे उत्तक बन के जिस मिल करके, बहुत सारे ईंट मिलकर जिस तरीके से दीवार बनाएगा, बहुत सारे उत्तक मिलकर उस प्रकार से क्या बनेगा। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारे ईंट रखा हुआ है, ये सबको देखेंगे तो एक दीवार हो गया। तो उसी प्रकार से ये बहुत सारे उत्तक मिला करके एक अंग बन गया। अब ये तो हम दीवार बना दी, अब दीवार के बीच बीच में देखिएगा तो ये सब क्या रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है, खांच रहता है इसे। तो इस सब को करके देखिएगा कि इस पर लेप लगा के पूरा इसे पोत के प्लास्टर कर दिया जाता है, देखेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में ये सब जितना ज्वाइंट रहता है, इस सब में वसा भर जाता है। क्या भरता है? हाँ, फैट अर्थात वसा भर जाता है। तो जैसे यहाँ पर वसा भर जाएगा तो ये चिकन हो जाएगा, देखने में सुंदर लगेगा। दीवार को अगर प्लास्टर नहीं करते हैं तो सुंदर लगता है देखने में। इहो दीवारों को प्लास्टर करने का काम कौन करेगा? वसा, फैट। प्लास्टर करने का काम कौन किया? जब फैट आप उसमें भर दीजिएगा तो प्लास्टर हो गया, एकदम चिकन अच्छा लगेगा। जैसे उंगली देखते हैं ना, उंगली ऐसे ऐसे मोड़िएगा तो यहाँ वाला देखिएगा तो चमड़ा क्या होता है जी, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे करते हैं तो क्या अच्छा लगता है, टाइट हो गया। तो शरीर में जितना ज्यादा वसा रहेगा उतना ही आपके बॉडी पर ज्यादा चमक रहेगा, सुंदरता ज्यादा रहेगा। और जैसे आपका वसा कम पड़ जाएगा, जैसे बुढ़ौती में देखिए जितने लोग बूढ़ा हो जाते हैं उसका चमड़ा उमड़ा सब पिपराने लगता है। सब क्यों? क्योंकि ये वसा की कमी हो गया। तो जब वसा की कमी हो गया तो दीवार प्लास्टर है तो सुंदर लग रहा है, आप प्लास्टर को झाड़ देंगे तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो वसा था हमारे शरीर में, ये पूरा प्लास्टर का काम कर रहा था, एकदम चमड़ा को मतलब कि टाइट करके रखा था। तो ये प्लास्टर का काम कौन किया? वसा। तो जब प्लास्टर का काम वसा किया, चमड़ा टाइट हो गया, तो वो क्या चमड़ा को लटकने नहीं देगा, तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है बॉडी। लेकिन जिस दिन वसा की कमी हो जाएगी शरीर में, चमड़ा लटक जाता है। तो बुढ़ौती में किस चीज की कमी? वसा की कमी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं संयोजी उत्तक। तो वसा क्या है? वसा एक संयोजी उत्तक, जोड़ने का काम में आता है। ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक में बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल में वसा, ब्लड उदाहरण दीजिए, ब्लड जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में जो है उसमें बहुत सारा सेल पाया जाता है। ब्लड में भी सेल पाया जाता है, रेड ब्लड सर्कुलेशन में। तो उसमें ब्लड में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये टंकी से जाएगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा उसको तो क्या करे, क्रेब्स चक्र चलाएगा तो ऊर्जा मिलेगा। उसमें क्या, ब्लड में क्या, जो राइबोसोम जो पाया जाता है वो क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो जैसे वो प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीनों का अपना पैकेट में रखेगा, तुरंत ब्लड से क्या करेगा, भेजेगा सेंटर पर जहाँ ब्लड को छाना जाता है। अब वो कहेगा चल सब लाइन से आओ, देखिए तू तो बना दिया है प्रोटीनों का काट लेगा, अब तुरंत भेजेगा जिस शरीर के जिस अंग में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। किसी को देखिएगा तो वो ज़्यादा वो मतलब रनिंग करता है, दौड़ता है, तो उसके पैर में ज़्यादा मसल्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो तुरंत यहाँ से छान के मसल्स को कहाँ भेजेगा? पैर में। किसी को देखिएगा दिमाग से ज़्यादा पड़ता है, तो दिमाग से ज़्यादा पड़ता है तो दिमाग से हरासमेंट होता है, उसको दिमाग में ऊर्जा भेजता है। तो ब्लड में से छान करके और भेजने का काम दूसरे अंग का होता है, वो अंदर जब इंटरनल पढ़ेंगे तब। यहाँ केवल ये समझिए कि रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिंग उत्तक है। एक अंग को दूसरे अंग से क्या करता है? जोड़ता है। वसा क्या है? कनेक्टिंग उत्तक। एक उत्तक को दूसरे उत्तक से क्या करता है? जोड़ता है। अब बीचवा में जैसे यहाँ वसा लगा देंगे तो दोनों आपस में हुमच को पकड़ लेता है। ऐसे जब पकड़ लेगा तो क्या होगा? मजबूत होगा। आप कितना हम खींचते रहिए, छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ से इधर के मांसपेशियां हमारे खींची होती, क्या छोड़ देगा? कि अपना लेकर चले जाओ तुम? नहीं ना छोड़ेगा, पकड़ के रखा है। वसा है कनेक्टिंग उत्तक वसा, और इसको कनेक्टिंग उत्तक का काम ही है एक दूसरे को कनेक्ट करके संयोग करके रखना, अर्थात संयोज करना। तो संयोजी उत्तक कितने प्रकार के? चार प्रकार के। टिश्यूज कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन? तंत्रिका तंत्रिका उत्तक शरीर के किस भाग में? पेशीय उत्तक बॉडी में।
उपकला उत्तर दो प्रकार के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में देखेंगे हम लोग जैसे कि आंतरिक जिसको बोलते हैं, तो इंटरनल में जैसे कि हमारा जीवा क्या हो जाएगा, जीवा, ये क्या हो जाएगा आंतरिक में। जबकि एक्सटर्नल में बाहर में देखेंगे तो त्वचा, तो ये क्या है, जीवा भी क्या है उपकला उत्तक है, ये भी उपकला उत्तक है, दोनों मिल करके उपकला उत्तक। फर्क यही है कि एक एक्सटर्नल है इंटरनल। उसी प्रकार से हमारे शरीर में पेट में देखिएगा तो अंदर भी बहुत सारे होते हैं। अभी होली आ गया है ना, देखिए कितना खस्सी और क्या बोला जाता है मुर्गा, लोग एकदम गर्दा छोड़ा देगा। तो देखिएगा उसके अंदर देखिए ऊपर अंदर वो एक थैली रहता है, थैलिया में तेल बांध के रखेगा, एगो थैलिया में दाल बांध के रखा होगा, एगो में आलू बांध के रखेगा, और तब ऊपर से देखिए एगो बड़का झोला रहता है। तो वह झोला को जब देखिएगा तो झोला तो लोग हटा देता है। चिकन खरीदने जाइएगा तो कितना आदमी कहता है कि हमको क्या कीजिए, स्किन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो स्किन को हटा देना मैंने झोला को हटा देना। अंदर में जब चीर फाड़ करना, इसका मतलब कि आप पन्नी को फाड़ के निकाल रहे हैं, तो ये सब अंदर पाया जाता है। ठीक, ये होता है संयोजी उत्तक। उदाहरण में रक्त बोल सकते हैं, वसा बोल सकते हैं, इसे क्या होता है संयोजी उत्तक। आप संयोजी